यार आज ऑलरेडी इतना लेट हो गया हूँ, फिर बाइक अभी नहीं मिल रही है। यार आ जाओ भाई, आ जाओ यार, 300 रुपये। आ जाओ भाई, बस आ जाओ। आ जाओ भाई, 2 मिनट आ रहा है, कहाँ रह गए हो? यार सर तो बहुत डांटेंगे, आज तो क्लास में ही नहीं आने देंगे। यार कहाँ रह गया भाई? आप बाइक क्या? मैंने कराई थी। चले सर, जल्दी सर, चलिए बहुत लेट हो रहा हूँ। इंटरनेशनल वैल्यूएशन का जो मेथड पढ़ाया है वो क्लास में वो पेपर में आएगा, इसको ज़रा देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कम इन? अजान आज फिर लेट हो आप। सॉरी सर, आज बहुत कोशिश की सर जल्दी आने की, मगर ट्रैफिक सर। कब तक चलता रहेगा? सेमेस्टर एंड हो चुका है। आज क्या तारीख है? 9 दिसंबर चल रहा है और आप आज फिर भी लेट आ रहे हो। पूरा सेमेस्टर आपने यही किया है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जल्दी नहीं आओगे तो आप पूरी क्लास मिस करोगे, और क्लास मिस होगा तो लेक्चर मिस होगा, लेक्चर मिस होगा आपको समझ नहीं आएगा, पेपर में कुछ कर नहीं सकोगे, और फिर इन दी एंड आपका ब्लेम टीचर के ऊपर जाता है कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। सर अब ट्रैफिक तो मेरी गलती तो नहीं है सर, अब ट्रैफिक था तो। ट्रैफिक बहुत था, लेकिन पूरा सेमेस्टर ही ट्रैफिक ज़्यादा रहा है। हम भी आते हैं, दूसरे बच्चे भी आते हैं। अगर आप जल्दी आ जाओगे, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सर कोशिश करूँगा, आइंदा नहीं होगा। आप आ जाओ, अंदर बैठो आज क्लास में। थैंक यू सर। और भाई इंटरनेट आ वैल्यूएशन गए? हम जो पढ़ाते हैं क्या पढ़ा रहे बहुत हैं? अच्छे से पढ़ाते हैं हम, इसको ज़रा देख लीजिएगा। इंटरनेट वैल्यूएशन हम वैल्यूशन जो पढ़ा पढ़ाते रहे? हैं इसको बहुत अच्छे से कौन पढ़ाते पढ़ता है? हैं, और इसको ज़रा देख लीजिएगा। चलें, आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या करूं यार, कहाँ से लाऊं पैसे? क्या मेरी थोड़ी सी लापरवाही की सज़ा मुझे इतनी बड़ी मिलनी थी? अम्मी अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा उन्हें? इस महीने रेंट भी पे करना है। मेरे तो ग्रेड्स भी इतने अच्छे नहीं कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकूं। ये सारी मुश्किलात मेरी ज़िंदगी में क्यों आती हैं? बेटा अजान, बाहर टेबल पे पैसे रखे हैं, स्कूल जाते हुए याद से ले जाना। आज फीस पे करनी है, लास्ट डेट है। अजान आप रुको एक मिनट। जी सर। आजकल मैं देख रहा हूँ आपका बिल्कुल भी क्लास में ध्यान नहीं है, क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं है। खैरियत तो है? कहाँ गायब होते हो? क्या मसले चल रहे हैं आपको? मुझे समझ से बाहर है। टैलेंटेड आदमी हो, कर सकते हो सारी चीज़ें, कम पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स ला सकते हो। जब तुम्हारा पेपर मैं चेक करता हूँ तो मुझे होता है यार कि अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन आजकल आपका पिछले 1-2 महीने से ध्यान ही नहीं है। क्या मसले चल रहे हैं आपके?
जी सर, मुझे पता है फोकस नहीं कर पा रहा हूँ आजकल। असल में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आए हुए हैं, तो उसकी वजह से फोकस बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। और आई नो पढ़ाई में भी लॉस हो रहा है, लेकिन सर मैं क्या करूँ? मुझे मुझे तो लग रहा है कि मेरा आखिरी सेमेस्टर होगा शायद ही, इसके बाद मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारी सिचुएशन का मुझे पता है। इसका बेहतरीन हल ये है कि एडमिन ऑफिस से स्कॉलरशिप फॉर्म मिलता है, उसको फिल करो। मुझे पूरी उम्मीद है कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। चलिए सर ठीक है, मैं फिर ये फॉर्म भी फिल करके देख लेता हूँ, अगर कुछ हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म चाहिए था। स्कॉलरशिप के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड मार्कशीट बहुत ज़रूरी है, तो आप वो लेकर आइएगा। मैं ये डॉक्यूमेंट्स तो लेकर आया हूँ। ठीक है, दे दें। मैं इनको रिव्यू करती हूँ, फिर आप मंडे को चेक कर लीजिएगा आके। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक? क्या बताऊँ अंकल, ये पढ़ाई का बोझ, फिर घर का प्रेशर, और सबसे बड़ी परेशानी है पैसों की तंगी। तो मुझे कभी कभार लगता है कि सारी मुश्किलात अल्लाह ताला ने चुन के मेरी ज़िंदगी और मेरी तकदीर में लिख दी हैं। मुझसे और नहीं हो रहा। जहाँ देखो वहाँ बस अंधेरा ही नज़र आता है। अंधेरा किस चीज़ का नाम? क्या मतलब आप? अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी का नाम। लेकिन जब दिल को अल्लाह के यकीन से रोशन कर लो, तो भले कितनी भी छोटी सी रोशनी की किरण ही क्यों ना हो, वो तुम्हें राह रास्त ज़रूर दिखाएगी। कल ये सब बातें शायद आपको ही समझ आएंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम सभी अल्लाह के बंदे हैं, तो फिर ये सारी मुश्किलात मेरी ज़िंदगी में क्यों है? क्या तुमने कभी खजूर का बीज देखा? ठीक है, बिल्कुल। खजूर का बीज रेगिस्तान के बंजर ज़मीन और सख्त धूप के अंदर दफन होता है, जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो फलता फूलता है और दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ क्या बीज का कमाल है? नहीं, पता नहीं। नहीं, वो इसलिए दरख्त बनता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी और उसकी तकदीर अल्लाह के हाथ में होता है। वो चाहता है तुम उसी से मांगो, उसी को पुकारो, उसी को याद करो। मायूस होना इलाज नहीं है। अल्लाह पे यकीन रखो और अल्लाह से दुआ करो। सिर्फ वही है जो तुम्हारी आजमाइशें, मुश्किलात, मायूसी और अंधेरे को अपनी रहमत से रोशन कर सकता है। पर अंकल, कभी कभार ऐसा लगता है कि ये खजूर का बीज इस दुनिया की तपती हुई धूप और ये प्यास झेल नहीं पाएगा। सब्र और इस्तिकामत नाकामी का दुश्मन होता है। अगर तुम अल्लाह को दोस्त बना लो और सब्र करो उस मुकर्रर वक्त के आने का, तो कामयाबी तुम्हारे नाम का सतून ज़रूर बनेगी इंशाअल्लाह। बस तुम अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम के रखो। सही वक्त का इंतज़ार और अल्लाह पे यकीन, ये सारी बातें चचा आपको समझ आती होंगी। हम जैसों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, यही परेशानियाँ, यही तकलीफ़ें, और इसका फिर अख्ताम भी ऐसा ही होता है। और अब हमारी ज़िंदगी में हम जो कुछ भी कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में। हमारा सारी ज़िंदगी भी ऐसी है और अख्ताम भी फिर ऐसा ही होना है। यकीन वो चिराग है जो अंधेरों में भी रोशनी कर देता है।
उस चिराग को कभी बुझने मत देना। शायद अंकल आप सही बोल रहे हैं। अब ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो गई है मेरी के आगे कुछ नज़र आ नहीं रहा। मैं करता हूँ कोशिश। बेटा अजान हो रही है, जाओ बेटा नमाज़ पढ़ो और उससे मांगो जो किसी से नहीं मांगते, वो तुम्हें राह राह ज़रूर दिखाएगा। यार एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछे? ये आप बात किससे कर रहे थे इतनी देर से? कोई नहीं था यार, छोड़ो आप। ये अजीब आदमी है यार, पता नहीं क्या है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही ज़िंदगी मुश्किलात से भरी है, मगर हमें नहीं मालूम होता कि कौन अल्लाह ताला के लिए कितना ख़ास है। और अल्लाह अपने ख़ास बंदों को राह रास्त दिखाने के लिए कुछ ख़ास ही तरीके अपनाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों की बात हमेशा सुनें और सही गलत की पहचान खुद करें।